नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम माघ मास से जुड़े कुछ कथाओं और भजनों की गहराइयों में उतर रहे हैं। हमारे पास स्रोत के तौर पर एक धार्मिक प्रवचन का अंश है और हमारा मिशन है कर्म, श्रद्धा और जो दैवीय व्यवस्था है उसके छिपे हुए नियमों को समझना। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। आज हमारे पास दो बहुत ही कमाल की कहानियां हैं। एक कहानी दो ऐसे भाइयों की है जिनके पाप आप कह सकती हैं लगभग एक जैसे थे, पर उनका अंजाम बिल्कुल अलग हुआ। और दूसरी कहानी कि क्यों किसी भी शुभ काम से पहले गणेश जी को पूजना जरूरी है। और इन कहानियों में जो बात छिपी है वो बड़ी दिलचस्प है। ये सिर्फ नैतिक शिक्षा की कहानियां नहीं है, ये कर्म के सॉफ्टवेयर की तरह हैं, जो ये दिखाती हैं कि कैसे एक छोटा सा अनजाने में किया गया पुण्य कर्म, जिसे अज्ञात सुकृति कहते हैं, वो जीवन भर के पापों के कोड को एक तरह से ओवरराइड कर सकता है। अच्छा। और कैसे एक छोटी सी भूल एक सिस्टम एरर की तरह पूरे आयोजन को ठप कर सकती है। कर्म का सॉफ्टवेयर, ये सुनने में ही दिलचस्प लग रहा है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो सतयुग की है। मतलब वो समय जब धर्म अपनी चरम पर माना जाता था। कहानी है हेमकुंडल नाम के एक का बहुत अमीर वैश्य की। जी। स्रोत बताते हैं कि वो काफी नेक और धार्मिक इंसान थे। उन्होंने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया। बिल्कुल। बुढ़ापे में उन्होंने विष्णु मंदिर बनवाए, कुएं तालाब खुदवाए, बाग बगीचे लगवाए। मतलब एक आदर्श जीवन। हाँ, एक आदर्श जीवन। लेकिन कहानी उनके बेटों कुंडल और विकुंडल के बारे में है। पिता के तपस्या के लिए जाने के बाद इन दोनों ने उस सारी दौलत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और ये धन के स्वभाव का एक क्लासिक उदाहरण है। पिता के लिए धन एक साधन था धर्म कमाने का, पर बेटों के लिए वही धन मंजिल बन गया। और जब पैसा ही मंजिल बन जाता है तो इंसान रास्ते से भटक ही जाता है। बिल्कुल। उन्हें उस धन की कीमत ही नहीं पता थी, क्योंकि उन्होंने कमाया नहीं था। सही बात है। तो ये दोनों भाई हर तरह के व्यसन में डूब गए, और जब सारा पैसा खत्म हो गया तो चोर डाकू बनकर जंगल में रहने लगी। जी। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ समय बाद दोनों की मौत हो जाती है। बड़े भाई कुंडल को एक शेर खा जाता है और छोटे भाई विकुंडल को एक सांप डस लेता है। दोनों यमलोक पहुंचते हैं, जहां चित्रगुप्त सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी को मतलब कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। हाँ, यही इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। चित्रगुप्त फैसला सुनाते हैं, बड़े भाई कुंडल को सीधे घोर नरक में भेजो और छोटे भाई विकुंडल को स्वर्ग ले जाओ। एक मिनट, यहाँ मुझे कुछ समझ नहीं आया। दोनों भाई एक जैसे, पाप एक जैसे, तो फिर सजा में इतना बड़ा अंतर क्यों? यही सवाल विकुंडल के मन में भी था। वो खुद हैरान था। उसने यमदूत से पूछा कि भाई, हम दोनों ने तो एक जैसे ही जिंदगी जी, एक जैसे पाप किए, फिर मेरे लिए वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? मुझे तो अपने स्वर्ग जाने का कोई एक भी कारण नजर नहीं आता। तो यमदूत ने क्या जवाब दिया? जरूर कोई ऐसी बात होगी जिस पर विकुंडल ने खुद भी ध्यान नहीं दिया होगा। बिल्कुल। और यहीं पर अज्ञात सुकृति का वो सिद्धांत सामने आता है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। यमदूत ने बताया, ये सच है कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाई जैसे ही थे, लेकिन जंगल में तुम्हारी दोस्ती सुमित्रा नाम के एक ब्राह्मण से हो गई थी। अच्छा। और इसी दोस्ती का नतीजा था कि विकुंडल ने अपने उस ब्राह्मण मित्र के साथ बिना किसी इरादे के अनजाने में ही माघ मास में यमुना नदी में 2 बार डुबकी लगा ली थी। सिर्फ 2 डुबकी, और उससे जीवन भर के पाप धुल गए। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या कर्म का खाता बही इतना सरल है? सवाल बिल्कुल सही है। और ये सिर्फ पानी में डुबकी नहीं थी, इसके 3 पहलू थे: सही समय, सही जगह और सही संगति। अच्छा। समय था माघ मास का, जो पुण्यकाल माना जाता है। जगह थी यमुना नदी, एक पवित्र नदी। और सबसे जरूरी संगति थी एक सच्चे ब्राह्मण की। सही, एक पुण्य ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। यमदूत ने बताया कि पहली डुबकी से उसके जीवन भर के पाप नष्ट हो गए। अच्छा। और दूसरी डुबकी के पुण्य ने उसे स्वर्ग का अधिकार दिला दिया। वाह! मतलब कर्म सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप किसके साथ और किस माहौल में करते हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कर्म का गणित हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल और सूक्ष्म है। तो एक अनजाने पुण्य ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या एक अनजानी भूल वो भी उतना ही बड़ा असर डाल सकती है? हाँ, बिल्कुल डाल सकती है। और हमारे स्रोत में जो अगली कहानी है वो इसी सवाल से जुड़ी है। भगवान गणेश से जुड़ी कहानी। जी। और ये कहानी देवताओं के मनोविज्ञान पर भी रोशनी डालती है। हम सब जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है।
ये कहानी बताती है कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई। तो प्रसंग है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह का। बहुत बड़ा आयोजन था। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन हुआ ये कि भूल से गणेश जी को निमंत्रण भेजना ही भूल गए। जब बारात चलने का समय हुआ तो किसी ने ध्यान दिया कि गणेश जी तो है ही नहीं। और जब विष्णु जी से पूछा गया तो उनका जवाब देखिए। उन्होंने कहा, अरे हमने उनके पिता भोलेनाथ को तो न्योता दिया ही है, वो उनके साथ आ जाते। अलग से बुलाने की क्या जरूरत थी? मतलब एक तरह से टाल दिया। हाँ बिल्कुल। और बात यही नहीं रुकी। कुछ देवताओं ने तो मजाक भी उड़ाया। कहने लगे, अच्छा हुआ नहीं आए, वो अपने चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलते हैं, बारात में पीछे रह जाते हैं। अरे बाप रे। अगर आते भी तो हम उन्हें दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर देते। ये तो बड़ा अजीब अहंकार है, वो भी देवताओं के बीच। बिल्कुल, ये दिखाता है कि अहंकार किसी को भी हो सकता है। उन्होंने गणेश जी के पद और महत्व को नजरअंदाज किया, और ये एक छोटी सी भूल नहीं थी, ये अनादर था। और इसका नतीजा उन्हें तुरंत भुगतना पड़ा। हाँ। तो बारात आगे बढ़ी। रास्ते में नारद जी को गणेश जी दरवाजे पर उदास बैठे मिले। नारद जी ने कारण पूछा और फिर उन्हें एक उपाय सुझाया। गणेश जी ने अपनी मूसक सेना, मतलब चूहों की सेना को आदेश दिया कि आगे जाकर रास्ते की जमीन को खोखला कर दो। और बस पूरी बारात का एरर 404 हो गया। सब कुछ ठप। हाँ। जैसे ही विष्णु जी और बाकी देवताओं के रथ उस रास्ते पर पहुंचे, उनके पहिए जमीन में धंस गए। बहुत कोशिशें की गईं, लेकिन पहिए निकलने के बजाय टूटने लगे। ये दिखाता है कि आप कितने भी बड़े देवता क्यों ना हो, अगर आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को नाराज कर दिया तो आपका प्रोग्राम क्रश हो ही जाएगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये सही कहा। तो सब परेशान कि अब क्या करें, ये कैसा विघ्न आ गया। तभी नारद जी फिर प्रकट हुए और उन्होंने सबको उनकी भूल का एहसास कराया। उन्होंने कहा कि अगर इस संकट से निकलना है तो गणेश जी को मनाकर लाना ही होगा। तब जाकर सबको अपनी गलती समझ में आई। जी। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा। गणेश जी को पूरे आदर और सम्मान के साथ लाया गया, उनकी विधिवत पूजा की गई। और चमत्कार देखिए, जैसे ही पूजा पूरी हुई, रथ के पहिए अपने आप जमीन से बाहर आ गए। लेकिन कहानी में एक और बहुत सुंदर मोड़ है। पहिए बाहर तो आ गए थे, पर टूट फूट गए थे। तो उन्हें ठीक करने के लिए पास के खेत से एक खाती यानी बढ़ई को बुलाया गया। और यहाँ इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा आता है। उस बढ़ई ने अपना काम शुरू करने से पहले, जैसा कि हम सब आज भी करते हैं, सहज भाव से श्री गणेशाय नमः बोलकर गणेश जी को याद किया और अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सारे पहिए ठीक कर दिए। काम खत्म होने पर उस साधारण इंसान ने जो कहा, वो देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक था। क्या कहा उसने? उसने कहा, हम तो अज्ञानी साधारण लोग हैं, फिर भी अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले गणेश जी को याद करते हैं, उन्हें पूछते हैं, आप सब तो ज्ञानी देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए? वाह! उस एक वाक्य ने देवताओं को उनकी भूल का कितना गहरा एहसास कराया होगा। और उस दिन से ये नियम स्थापित हो गया कि हर शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा से ही होगी, ताकि कोई विघ्न ना आए। हाँ। उस साधारण खाती ने देवताओं को धर्म का वो नियम याद दिलाया जिसे वो अहंकार में भूल गए थे। तो इन दोनों कहानियों में कर्म का नतीजा तुरंत दिखता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल। विकुंडल को पुण्य का फल मिला और देवताओं को अनादर का। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम आने वाली संकटों से खुद को पहले से बचा सकते हैं, एक तरह का आध्यात्मिक बीमा करवा सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और हमारे स्रोत का अगला हिस्सा इसी पर बात करता है, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना को सिर्फ इच्छाएं पूरी करने का जरिया नहीं, बल्कि ये एक सुरक्षा कवच माना गया है। स्रोत में कई शक्तिशाली स्तोत्रों का जिक्र है, जैसे नारायण कवच, विष्णु सहस्रनाम। नारायण कवच के बारे में स्रोत में बहुत ही हैरान करने वाली कथा है। बहुत ही अद्भुत कथा है। एक ब्राह्मण ने इस कवच को सिद्ध कर लिया था और इसे धारण करके योग शक्ति से रेगिस्तान में अपना शरीर त्याग दिया। मतलब उनकी मृत्यु हो गई और सिर्फ हड्डियां बची। जी। बहुत समय बाद गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान में बैठकर उस जगह के ऊपर से गुजर रहे थे। और कमाल की बात देखिए, जैसे ही उनका विमान उस जगह के ऊपर से गुजरा, वो बस हवा में रुक गया और अपने आप नीचे उतर आया, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। हाँ बिल्कुल। चित्ररथ हैरान रह गए।
तब वहां मौजूद बाल खिल्ले ऋषियों ने उन्हें बताया कि जिस जगह पर उनका विमान रुका है वहां उस ब्राह्मण की हड्डियां पड़ी हैं जो नारायण कवच की शक्ति से अभिमंत्रित हैं मतलब उन हड्डियों में इतनी ऊर्जा थी कि आपका विमान उसे पार नहीं कर सका। ये तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब प्रार्थना के शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है। इस परंपरा में यही माना जाता है, शब्द या मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खास कंपन या वाइब्रेशंस होते हैं। नारायण कवच का पाठ करके उस ब्राह्मण ने अपनी हड्डियों तक को उस दैवीय ऊर्जा से चार्ज कर दिया था। ये दिखाता है कि प्रार्थना की ऊर्जा केवल मानसिक या आत्मिक नहीं बल्कि भौतिक रूप से भी रक्षा करती है। और इसी तरह विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। हाँ, हर नाम उनके एक गुण और शक्ति का प्रतीक है। तो जब कोई उसका पाठ करता है तो वो उन सभी 1000 शक्तियों से जुड़ जाता है। बिल्कुल। और तुलसी चालीसा या राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जैसे पाठ, ये सब भक्त और भगवान के बीच एक सीधा कनेक्शन बनाते हैं, एक ढाल बनकर रक्षा करते हैं। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? हमने देखा कि कैसे विकुंडल के एक अनजाने पुण्य ने उसके जीवन भर के पापों के खाते को बराबर कर दिया। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि कैसे देवताओं की एक छोटी सी अहंकार भरी भूल ने उनके इतने बड़े शुभ कार्य में बाधा डाल दी। और अंत में हमने नारायण कवच जैसी प्रार्थनाओं के जरिए भक्ति की सुरक्षात्मक शक्ति को समझा। ये तीनों हिस्से हमें कर्म की बारीकी, हर छोटे बड़े जीव के प्रति सम्मान और श्रद्धा की अटूट शक्ति के बारे में एक पूरा नजरिया देते हैं। यह सब सुनने के बाद एक विचार मन में आता है जिस पर सोचा जा सकता है। इन कथाओं में एक पवित्र नदी में स्नान जैसे एक अनुष्ठान को जीवन भर के कर्मों को बदलने की शक्ति दी गई है। यह किसी के जीवन में इरादे, कर्म और दैवीय कृपा के बीच के रिश्ते के बारे में क्या बताता है? क्या महत्व सिर्फ उस क्रिया का है या उस विश्वास और उस माहौल का भी है जिसमें वो क्रिया की जाती है?